नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले मैं हूं आपके साथ सुमित और भारतीय बाजार ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए 18,160 ये मौजूदा स्तर है। 18,173 का हाई है और अभी भी इंडेक्स उसी के आसपास ही कामकाज करता है। 100 अंकों की तेजी है और ना केवल ये तेजी फ्रंट लाइन इंडेक्स में है बल्कि मिड कैप भी हरे निशान में है। हालांकि स्मॉल कैप में उतनी तेजी नहीं, लेकिन फिर भी हरे निशान में वहां पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक आज मूवमेंटम में है, करीब आधा % की तेजी वहां पर है। मेटल तेजी में है। कुछ देर पहले आईटी के अंदर बाइंग आती हुई दिखाई पड़ी, स्पेशली टीसीएस जो कि 3400 के ऊपर वापस पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी बाइंग डे हाई के आसपास आईटी भी है, टीसीएस भी डे हाई के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज से। राजेश पालवी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। राजेश जी का एक व्यू जानेंगे हम इंडिविजुअल स्टॉक्स पर और साथ साथ एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन राजेश जी से बातचीत करने से पहले जो एक ऑप्शन चेन है उसमें 18,200 सबसे क्रूशियल है कि वहीं पर ही बाजार आमतौर पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इस बार भी 18,200 ब्रीच होता है कि नहीं, ये क्रूशियल है। तो 18,200, 18,300 मेजर कॉल राइटर, लेकिन नीचे 18,000 और 18,100 के आसपास आपको पुट राइटर्स काफी एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो ये आप गुवाहाटी, शिलोंग उस तरफ की तरफ रुख कर रहे थे, मैंने सुना, ऐसा हो रहा है क्या? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो या गुवाहाटी जाएंगे हम। हमारा इन्वेस्टर मीट जो इवेंट है वो गुवाहाटी में प्लान्ड है, तो ये वीकेंड पे हमारा वहाँ पे होगा। तो हमारे स्टूडियो भी आओगे ना आप? ऐसा तो नहीं है ना, स्टूडियो ही नहीं आओगे? नहीं, आपके स्टूडियो भी आएंगे और फ्राइडे को गुवाहाटी से शो भी करेंगे। मॉर्निंग शो जो है वो आपके साथ फ्राइडे को वहीं से करेंगे और स्टूडियो में बिल्कुल आएंगे। बजट डे पे हम फुल डे आपके साथ रहेंगे। चलिए, तो बजट डे पे तो राजेश जी हमारे साथ रहेंगे ही, लेकिन फिलहाल वो वीकेंड पे जरूर गुवाहाटी जा रहे हैं। अच्छा राजेश जी, ये मार्केट्स में 18,200 ये वो जोन है जहां से आमतौर पर इंडेक्स घूम जाता है। क्या लग रहा है इस बार ब्रीच करेगा या इस बार भी वहीं से घूमेगा? शॉर्ट जाए हम यहाँ से? तो देखिए, 4 वीक से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था। तो कहीं ना कहीं आज ने 18,100 के लेवल को तो क्रॉस किया। तो एक जो माइनर हर्डल था वो तो क्रॉस होते हुए दिख रहा है। 18,200 जरूर एक बड़ा हर्डल है और जो वीकली ऑप्शन एक्सपायरी है उसके चलते 18,200 पे मेजर कॉन्सेंट्रेशन है। कल के सेशन में भी देखें तो एक कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन कवर जरूर करी थी। 17,900, 18,000, इवन आज देखें तो 18,100 पे भी थोड़ा अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से डेटा बना है, हमें लगता है कहीं ना कहीं अब कॉल राइटर्स को अपनी पोजीशन यहाँ अनवाइंड करते हुए दिखे। क्योंकि काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट इस तरीके से कोई भी एक रेंज की तरफ बढ़ता है तो जरूर वहां पे एक कॉशियस व्यू होता है राइटर्स का। तो देखा हमने 17,800 की तरफ भी गया था जब भी वहां पे पुट राइटर्स ने पोजीशन कवर करी थी। और सेम आज के सेशन में हमें देखने को मिल रहा है कि अब कॉल राइटर्स थोड़ा पोजीशन यहाँ पे अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि इतने बड़े कंसोलिडेशन, 4 वीक के कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट होते हैं तो काफी बड़े मूव बनते हैं। और हो सकता है कि हम ये एक्सपायरी कल के सेशन में जब एक्सपायरी प्ले आउट होते हुए दिखे और अगर हम यहीं पे ट्रेड करेंगे तो पॉसिबली हम हायर साइड पे ब्रेकआउट यहाँ पे बनाते हुए दिखे। तो व्यू अभी यहाँ पे टेक्सचर के हिसाब से हमारा व्यू बुलिश है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी जब तक हम 18,050 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कोई भी छोटी मोटी गिरावट में बाय ही करना है निफ्टी को। तो हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे अगर छोटा मोटा डिप मिलता है टुवर्ड्स 18,100 के आसपास, 18,120 के आसपास भी आता है तो निफ्टी स्पॉट अगर उसके आसपास आता है तो बाय करेंगे। 18,060 का स्टॉप लॉस है हमारा और टारगेट इमीडिएट जो रहेंगे वो 18,200, 240 तक के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये लेवल थोड़ा सा क्रूशियल रहेगा मार्केट के लिए, एटलीस्ट आज और कल के सेशन के लिए। तो ये लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी मार्केट में आते हुए दिख सकती है। जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन हमने लार्ज कैप स्पेस में बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में देखा, स्पेशली कल के सेशन में और आज के सेशन में, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं एक मार्केट अटेम्प्ट करते हुए दिख रहा है जो कि अपने एक हायर बैंड को यहाँ से ब्रेकआउट के लिए मार्केट तैयार होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 1 या 2 सेशन के बाद हमें लगता है ये ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए जरूर दिखेगा। तो 18,200, 18,240 ये टारगेट्स रहेंगे। कोई भी गिरावट में आप खरीदारी करेंगे, ये आपको रणनीति बताई गई है निफ्टी को लेकर। राजेश सर, ये निफ्टी बैंक 42,000 के जोन्स पे सपोर्ट तो ले रहा था और आज पुल बैक भी है, 300 पॉइंट ऊपर है। यहाँ क्या करें? तो बिल्कुल बैंक निफ्टी में भी ये थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है पिछले कुछ 7-8 दिनों में, जो कि अब 42,600, 700 जो कि इसके लिए एक हर्डल बना हुआ था उसके आसपास अब बैंक निफ्टी भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर हम देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स में करेक्शन था वो कहीं ना कहीं अब लोअर साइड पे एक अच्छे सपोर्ट एरिया या इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के आसपास से ही सारे बैंकिंग स्टॉक्स ने भी एक पुल बैक बनाया है।
और हमें लगता है जिस तरीके से बैंक निफ्टी भी अब यहाँ पे 42,600 जो कि एक क्रूशियल लेवल है इस वीकली ऑप्शन एक्सपायरी के लिए, इसके आसपास ट्रेड करा। अगर ये लेवल क्रॉस होगा तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे भी आते हुए दिख सकता है। तो व्यू अभी यहाँ पे बुलिश है, जब तक हम 42,100 के ऊपर अब ट्रेड करेंगे स्पॉट पे, बैंक निफ्टी स्पॉट पे छोटी मोटी डिप में बाय ही करना है। 42,100 आपका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड में जरूर हम ऑलमोस्ट 42,600 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, बट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि इसका ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। तो 42,600 के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक अच्छी रैली बन सकती है, जो कि बैंक निफ्टी को 43,000 की तरफ लेके जा सकती है। तो थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके का टेक्सचर है बैंक निफ्टी का, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख। ब्रेकआउट की तैयारी है। 42,600 निकल जाता है तो आप 43,000 तक के जोन यहाँ खुलते हुए देखेंगे, लेकिन अभी की सिचुएशन थोड़ी सी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक साइड पर आप एटलीस्ट मान के चल सकते हैं। राजेश जी, इंडिविजुअल कॉल्स, कहां पर आप तेजी कहां मंदी देख रहे हैं? तो सुमित जी, पहला स्टॉक जो है वो है हेवल्स। ये स्टॉक में देखें तो पिछले 2-3 सेशन से एक साइडवेज करेक्टिव मूव था। अब यहाँ पे स्टॉक वापस अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में हमने देखी है रिकवरी पिछले दिनों में, ये स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 1230 1240 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 1160 के आसपास, 65 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें जाइडस लाइफ काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर स्टॉक को देखें तो ओवरऑल जो पिछले दिनों में एक तेजी बनी थी, वो स्टॉक ने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को सरपास किया था। लोअर साइड से एक अच्छा बेस बना के स्टॉक में जिस तरीके से रिकवरी बनी थी और करेक्शन के बाद आज जो मूव बने हैं काफी इंकरेजिंग है। हमें लगता है ये स्टॉक वापस 460 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, तो जाइडस लाइफ फ्यूचर बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 460 तक हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करंट लेवल से 430 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो है मेटल स्पेस से टाटा स्टील। टाटा स्टील में जिस तरीके से सेटअप बने हैं, स्टॉक ने 120 के लेवल को कंफर्टेबली क्रॉस किया है। जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पिछले कुछ वीक्स में हमने यहाँ पे देखा है लॉन्ग साइड के बनते हुए दिखे, ये स्टॉक में हमें लगता है टुवर्ड्स जेन सीरीज एक्सपायरी 130 135 के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो टाटा स्टील हमें लगता है यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा करंट लेवल से 117 के आसपास। हेवेल्स पहले तो कल नंबर्स हैं और नंबर से पहले यहाँ पे बाइंग की सलाह। 1230 का टारगेट, 1160 का स्टॉप लॉस। जाइडस लाइफ 460 430 ये आपके लिए एक क्रूशियल लेवल है। 460 ऊपर और 430 नीचे, 465 के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। और टाटा स्टील मेटल का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी आज में, तो 130 135 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 117 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो ये 3 नाम जो कि आपको बताए जा रहे हैं। राजेश सर, पहला नाम टीसीएस डे हाई पर अभी कामकाज कर रहा है। 3607 3630 क्रूशियल जोन है। क्या इसके ऊपर निकलने की पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको इस बार? बिल्कुल, टीसीएस भी हमारे बाइंग रडार में था और यहाँ पे भी हमारा फोकस है और बिल्कुल यहाँ पे बाय करना चाहिए। और डिस्क्लेमर देंगे कि हमने हमारे क्लाइंट्स को ये स्टॉक जरूर रिकमेंड किया हुआ है। आज के सेशन में 3390 के आसपास हमारी बाय करने की सलाह थी इसमें, और अपसाइड के टारगेट हम 3500 तक एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो ब्रेकआउट बने, स्टॉक अब अपने 200 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो टीसीएस भी बिल्कुल बाय किया जा सकता है। 5-10 रुपए का अगर डिप पे मिलता है तो ऐड करें। स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे 3370 के आसपास। अपसाइड में 3460 3500 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकते हैं। 35